हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं जसवीर सिंह, जूनियर सीनियर सेकेंडरी स्कूल सूरतगढ़। आज अपने पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, फर्स्ट लेसन एनसीईआरटी का, बायोलॉजी का। कल जैसे मैंने पिछले मेरे टॉपिक में मैंने बात की थी, लाइफ स्पान के बारे में बात की थी और रिप्रोडक्शन के बारे में बात की थी। जो नेक्स्ट जो टॉपिक है इसी लेसन का, उसमें है क्लोन। क्लोन क्या चीज होती है? क्लोन का शाब्दिक अर्थ होता है ट्विन, शाखा। एक पेड़ है, उसकी सभी जो ब्रांच है, तो उसकी सभी ब्रांच क्या होती है? समान होती है। क्या होती है? समान होती है। द ऑफस्प्रिंग द प्रोड्यूस द आइडेंटिकली सिमिलर देयर पेरेंट्स, यानी ऐसी संतति पैदा होती है जो क्या है, अपने पेरेंट के, जनक के क्या करते हैं? सिमिलर होती है, समान होती है। क्या कहलाती है? क्लोन कहलाती है। क्लोन के बारे में देखें कि सर मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर टू देयर पेरेंट्स, वो अपने पेरेंट्स के क्या करते हैं? मॉर्फोलॉजिकली, आकार के रूप से भी क्या होती है? सेम होती है। और जेनेटिकली, अनुवांशिक रूप से भी क्या होती है? सेम होती है। ये जो क्लोन वर्ड है, ये क्या है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर गैमीट फॉर्मेशन नहीं होता। एक सिंगल पेरेंट क्या करता है? वो अपनी ऑफस्प्रिंग को क्या करता है? प्रोड्यूस करता है, जिसके कारण उसकी जो ऑफस्प्रिंग है, जो संतति है, वो अपने जनक के क्या करती है? सिमिलर है, समान रहती है। और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? क्लोन कहते हैं। क्लोन एनिमल के अंदर भी, जैसे डॉली फेड है, वो भी क्या थी? क्लोन। उसने विदाउट फर्टिलाइजेशन के द्वारा, विदाउट गैमेट फॉर्मेशन के द्वारा डॉली फेड का निर्माण किया। इसी प्रकार यदि मैं बात करूं कि फिशन क्या चीज है, ए पेरेंट सेल डिवाइड, पेरेंट सेल है वो क्या करती है? डिवाइड हो जाती है, बराबर पार्ट्स के अंदर, बराबर भागों में डिवाइड हो जाती है। तो यह एक प्रकार का क्या करता है? ये फिशन कहलाता है, डिवीजन कहलाता है। ये किन क्लासेस में, जैसे प्रोटिस्टा है, मोनेरा है, इसमें जो एनिमल्स जाते हैं उनमें इसी प्रकार का डिवीजन पाया जाता है। यदि मैं बात करूं बाइनरी फिशन, तो अमीबा पैरामीशियम के अंदर पाया जाता है। बाइनरी फिशन के अंदर अमीबा है, इसका जेनेटिक मटेरियल है। अब अमीबे में क्या करेगी? इस तरह से फिशर बनेगी, खाज बनेगी, इस तरह से ये फिशर खाज। अब क्या करेगी? ये फिशर बन गई, इसका जेनेटिक मटेरियल आधा इस भाग में रह गया, आधा और इस तरह से ये डॉटर अमीबा ही बन जाता है। ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस क्या कहलाती है? ये बाइनरी फिशन कहलाती है। अमीबा में, पैरामीशियम में इसी प्रकार डिवीजन पाया जाता है। यदि मैं मल्टीपल फिशन के बारे में बात करूं, तो अमीबा और प्लाज्मोडियम के अंदर पाया जाता है। प्लाज्मोडियम में बहुत ज्यादा मात्रा में स्पोर बनते हैं। प्लाज्मोडियम जो क्या करता है? मलेरिया डिजीज का सेपरेशन करता है। और इसी प्रकार बड़े के द्वारा जो रिप्रोडक्शन होता है वो ईस्ट के अंदर, बड़ी के द्वारा इस तरह की संरचना है ईस्ट, और ईस्ट के अंदर बड बनती है, कलिका बनती है, और इस तरह की ये इसके अंदर वोक्यूल्स पाई जाती है। इसका जेनेटिक मटेरियल है और ये बढ़ता है और यहाँ पर एक बड बन जाती है। इसी प्रकार न्यू बड बनती रहती है। तो ये जो बड बनने की प्रोसेस है, बडिंग प्रोसेस, इसके अंदर ईस्ट कहते हैं। इसका बेकरी में ज्यादा यूज होता है। इसके बाद में यदि बात करें, जूस पोल के द्वारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्लेमाइडोमोनास के अंदर पाया जाता है, जो हमारी बुक के अंदर ये सेम तरह की प्रोसेस दिखाई देती है। ओनिडिया के द्वारा पेनिसिलियम में, और जेम्यूल्स के द्वारा स्पर्म। यदि मैं पिक्चर के अकॉर्डिंग यदि बात करूं प्लांट्स के अंदर, तो अपने बुक के अंदर देखें तो
पिक्चर के अकॉर्डिंग ये क्या है, जैसे क्लेमाइडोमोनास में किस तरह से जूस्पोर चल बीजाणु के द्वारा रिप्रोडक्शन होता है, कोनेडिया के द्वारा पेनिसिलियम में होता है, हाइड्रा में ये बड के द्वारा रिप्रोडक्शन होता है, और ये स्पंज के अंदर ये जेम्यूल्स के द्वारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। अब यदि मैं बात करूं कि जो एनिमल्स हैं उनमें किस प्रकार एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, लेकिन यदि प्लांट्स के अंदर यही प्रोसेस हो तो प्लांट्स के अंदर क्या होता है कि प्लांट्स के अंदर इसको वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या इसको वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कहा जाता है। और एनिमल्स के प्लांट्स के अंदर क्या करता है, जो भी इससे नई जो प्लांट बनता है वो बनता है, जो जिस संरचना से जो प्लांट बनता है वो बनता है, वो जो संरचना है वो प्रोपेग्यूल कहलाती है। क्या कहलाती है? प्रोपेग्यूल कहलाती है। नेक्स्ट यदि मैं बात करूं कि प्लांट्स के अंदर जो रिप्रोडक्शन होता है वो प्लांट्स के अंदर क्या है कि यदि मैं बात करूं रनर के द्वारा, पहला जो अपना रनर के द्वारा है, रनर के द्वारा, तो रनर के द्वारा क्या है, ये जैसे ग्रास के अंदर होता है तो इसमें क्या करता है कि ये सरफेस है, ये सरफेस है, इसके द्वारा ये अपनी रूट बना ली, इस तरह से ये भूमि के ऊपर इस तरह से रन करता है, ये रूट है, ये ऊपर की लीव्स पे रन करता है, तो जितना भी ग्रास है वो ये रूट होगी, ऊपर की लीव्स होगी, इस तरह से रन करता है भूमि के ऊपर, इस तरह से रिप्रोडक्शन करता है, नए प्लांट करता है, जिसको वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कहते हैं। यदि मैं यहाँ पर ट्यूबर की बात करूँ तो ये किस में आता है? पोटैटो में आता है। यदि मैं पोटैटो की स्ट्रक्चर में इस तरह से देखूं तो पोटैटो में इस तरह की ये संरचना बनती है, इसको क्या कहते हैं? आई सीड भी बोलते हैं। इसके अंदर यदि हम इसके इस भाग को काट कर भूमि में लगा दिया जाए तो वो क्या करेगा? नए प्लांट को क्या कर देगा? प्रोड्यूस करेगा। नेक्स्ट यदि मैं बात करूं कि राइजोम के द्वारा किस प्लांट्स के अंदर, तो जैसा आपने जो है जिंजर है और जैसे बनाना है, इनमें क्या होता है कि ये जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है, जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है वो जिंजर में, बनाना के अंदर इसी तरह का ये रिप्रोडक्शन इसमें पाया जाता है। इसी प्रकार यदि मैं बात करूं कि इसी प्रकार टर्मरिक में भी इसी प्रकार का रिप्रोडक्शन पाया जाता है राइजोम के द्वारा। बल्ब के द्वारा जो रिप्रोडक्शन है वो ओनियन के अंदर पाया जाता है। और यदि मैं बात करूं कि ऑफसेट के द्वारा जो रिप्रोडक्शन है, ऑफसेट के द्वारा जो रिप्रोडक्शन पाया जाता है वो रिप्रोडक्शन इसमें जो वाटर हाइसिंथ है, जो जलकुंभी है, उसमें इसी तरह का रिप्रोडक्शन पाया जाता है। और यदि मैं एडवेंटिस बड के द्वारा रिप्रोडक्शन के बारे में बात करूं, एडवेंटिस बड के द्वारा, तो आपको यहाँ ये ब्रायोफिलम दिखाई दे रहा है। ये ब्रायोफिलम की लीफ है, लीफ का जो मार्जिन है, जो लीफ का जो किनारा है, इसमें ये देखो स्मॉल प्लांट्स किस तरह से उसके किनारे से डेवलप होते हैं, और नीचे की रूट है, ऊपर की ओर प्लांट, वो फिर क्या जो मेन प्लांट्स है उसका जो मदर प्लांट है उससे ये डिसोसिएट हो जाते हैं, टूट जाते हैं, अलग हो जाते हैं, और फिर इस प्रकार क्या करते हैं, ये नए प्लांट को जन्म देते हैं। यहाँ पर जो अगेव प्लांट है उसके अंदर ये जो बड़नुमा ये जो संरचना बनी हुई है, इनको हम क्या कहते हैं? बुलबिल्स कहते हैं। इनको क्या कहते हैं? बुलबिल्स कहते हैं। इस तरह की संरचना डिस्कोरिया के अंदर भी पाई जाती है। तो इस तरह से ये जो बुलबिल्स है ये मदर प्लांट से क्या करेगी? सेपरेट हो जाएगी और फिर क्या करेगी? नए प्लांट्स को जन्म। तो जैसा हमें इमेज में ये दिखाई दे रहा है, ये इमेज के अंदर जैसे ये पोटैटो है, जिंजर है, इसी प्रकार यहाँ पर अगेव है, ये ब्रायोफिलम है, इसी प्रकार वाटर हाइसिंथ है। तो वाटर हाइसिंथ ये ऑफसेट के द्वारा ये जो स्ट्रक्चर दिखा है, इनमें ये सिंगल पेरेंट है, और सिंगल पेरेंट क्या करता है? ये वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के द्वारा क्या करते हैं? वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के द्वारा अपने समान ऑफस्प्रिंग को क्या करता है? प्रोड्यूस करता है। इसमें सिंगल पेरेंट्स है, इसमें किसी प्रकार का गैमेट फॉर्मेशन नहीं पाया जाता। यदि मैं यहाँ पर अन्य एक बात करूँ इसमें कि रिप्रोडक्शन के बारे में बात करूँ, तो यहाँ पर एक आता है कि जो प्लांट्स है उसमें क्या करता है? जैसे मान लो ये वाटर हाइसिंथ है, ये इसको टेरर ऑफ बंगाल कहते हैं।
बंगाल के अंदर क्या था कि ये प्लांट इसकी लीव्स के बेटर स्ट्रक्चर के लिए, इसके फ्लावर के स्ट्रक्चर के लिए इससे ट्रांसपोर्ट किया गया। लेकिन आज ये क्या करता है, जिस पॉन्ड के अंदर ये है ना जो स्टैंडिंग वाटर है, उसके अंदर क्या है, इतनी ज़्यादा मात्रा में सेपरेशन है कि वाटर के अंदर ऑक्सीजन की डिफिशियंसी होती है, जिसके कारण वहाँ पर जो फिशेज वगैरह है वो वहाँ पर डेड। तो ये एक प्रकार का वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो काफ़ी सारा मनी इस पर खर्चती है, जिसके कारण क्या करते हैं कि ये मतलब ज़्यादा मात्रा में ग्रो करता है, इसलिए इस वाटर हैसिल को टेर्रा ऑफ बंगाल के नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार यदि मैं बात करूं कि ये जितने भी प्लांट्स की यदि मैं बात करूं यहाँ पर, तो इसमें जैसे मैंने रनर के बारे में बात किया, तो इसमें क्या है कि प्लांट से जो भी बड बनेगी वो कहाँ से बनेगी, ये जो इसका भाग है, जो बीच का भाग है, ये इंटरनोड कहलाता है, इंटरनोड कहलाता है। जबकि जहां से ये जो है इसको अपने क्या कहते हैं, नोड कहते हैं। यानी इसमें जो न्यू प्लांट जहां से भी जनरेट होगा वो कहां से होगा, वो किससे होगा, वो होगा नोड से। वो किससे होगा, नोड से, वो इंटरनोड से नहीं। तो हम जितने भी प्लांट्स है इसमें रनर है, राइजोम है, ट्यूबर, बल्ब है, सुकर, ऑफसेट है, जितने भी प्लांट वो क्या करेंगे, वो यहाँ नोड से क्या करेंगे, वो यहाँ पर नए प्लांट जनरेट करेंगे, जो लीव्स बनेगी है ना, और जो हाथ की जितने भी रूट्स बनेगी और बनेगी, वो सारे यहाँ पर नोड से क्या करेंगे। तो आज जो हमने इसमें जो टॉपिक पढ़ा है, इस टॉपिक के अंदर हमने क्लोन के बारे में बात की कि मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली अपने पेरेंट्स के क्या करते हैं, सिमिलर होते हैं। नेक्स्ट जो हमने बात की यहाँ पर कि ये मोस्टली जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो प्रोटिस्टा और मोनेरा के अंदर पाया जाता है, और जो एनिमल्स के अंदर जो बाइनरी फिशन, मल्टीपल फिशन, बर्डिंग, जूस पोर्कोनेडिया और जेम्यूल्स के द्वारा, ये जेम्यूल्स जैसे ये स्पंज के अंदर ये एक्सोजीनस भी होता है और एंडोजीनस भी इसी प्रकार एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। यदि प्लांट्स में बात करूं तो यह टर्म जो अपने को यूज करना पड़ेगा वो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, और उससे जो नई ऑफस्प्रिंग बनेगी उसको हम क्या कहेंगे, प्रोपोगेट। और प्लांट्स के अंदर जो रनर है, राइजोम, ट्यूबर, बल्ब, शुगर और ऑफसेट, इनके द्वारा वेजिटेटिव प्रोपोगेशन या एसेक्सुअल या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के नाम से जाते हैं। एक इसमें जो टॉपिक था, हमने ये बात की थी कि ये किस तरह से टेरर ऑफ बंगाल के अंदर वाटर हाइसेंथ ने क्या किया कि इसके जो वो इसमें पूरे जो पॉन्ड है उसको पूरा कवर कर दिया। ये इतनी ज़्यादा मात्रा में पॉन्ड के अंदर ऑक्सीजन की क्या है, डिफिशियंसी है, जिसके कारण वहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई ऑर्गेनिज्म पानी के अंदर नहीं। नेक्स्ट यदि बात करूँ यहाँ पर तो आता है टॉपिक आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वो अपने नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके बच्चों।